Welcome to class 2 computer. We were doing chapter 1 of IT Planet, My Bits and Bytes. So children, let us do chapter 1. We had completed the chapter and we were doing book exercise. So children, we had done 2 exercises on page number 6. We will revise these 2 exercises and then shift to the next one. So children, after reading the chapter, I know that the points which we have learned in the chapters, we are going to recall these points by self-evaluating ourselves. So children, here some points are given. We are going to read these points and we are going to tell whether we agree with these points or not. So if you agree with the point, you will take in the column agree, or if you don't agree, you will take in the column disagree. Then with that we will understand how much we have understood in the chapter. So our first point is, after reading the chapter, I know these points. So children, after reading the chapter, I know these points. I know that computer is an electronic machine. So do you agree with this, children? Yes, because we have studied in the chapter that computer is an electronic machine. So you will tick in the column agree. Now, I know that supercomputers are very big and powerful. We have also understood from the chapter that supercomputers are very big and powerful. Then, so you will tick in the box in front of agree. Okay. एग्री वाले बॉक्स में हम एग्री करेंगे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े और पावरफुल होते हैं, इसीलिए दीज आर नॉट फाउंड इन हाउसेज. हम इसको घर पे नहीं रखते, बल्कि हम इसको बड़ी कंपनीज में रखते हैं या रिसर्च सेंटर्स में रखते हैं जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं. आई नो दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स एट्सेट्रा. हमें ये भी पता है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो होम्स और स्कूल्स में रखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर्स होते हैं. दीज आर स्मॉल साइज कंप्यूटर एंड दीज कैन बी इजीली केप्ट ऑन द टॉप ऑफ टेबल और अ डेस्क. तो इसीलिए इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं और इसको हम अपने घर में आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. आई नो दैट लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और हमने ये भी पढ़ा है कि जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, दीज आर स्मॉल साइज computer and also these are very lightweight computers which can be carried from one place to another. ठीक है. तो इसमें भी हम we will take in the column agree. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था I know that a tablet PC is a special type of small computer which has a touch screen. जो ये टैबलेट पीसी होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है जिसको हम टच स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. So children, these were the points which we have studied in the chapter and we have understood properly. Now coming to the next question, that is pick the correct option. Here we have 4 questions and each question have 3 options. तो हम इनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसके आगे टिक करेंगे. Dash is a very big and powerful computer. What have we studied from the chapter? Here we have 3 options. One is desktop, second is laptop, थर्ड इज सुपर कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, सुपर कंप्यूटर जो होता है ये बहुत बड़ा होता है और बहुत पावरफुल होता है और हम इसको बड़े काम के लिए या ज़्यादा काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में, बड़ी कंपनीज में या फिर बड़े रिसर्च सेंटर्स में, इन सब जगहों पे यूज़ करते हैं. तो टिल बाय नाउ वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दैट द सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी बिग एंड पावरफुल. तो यहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर के आगे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुपर कंप्यूटर. नाउ 2, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ वेरी स्मॉल. जो ये है, ये यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर. तो स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो स्मॉल कंप्यूटर नहीं होता है एंड डेस्कटॉप इज ऑल्सो नॉट वेरी स्मॉल कंप्यूटर. उससे भी छोटा स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर जो बना था वो था टैबलेट कंप्यूटर, क्योंकि टैबलेट कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ ऑल द फीचर्स और द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर में सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ होते हैं जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लैपटॉप पीसी कंप्यूटर में होती है. इसलिए टैबलेट पीसी को हम स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. सो सेकेंड वाले का आंसर हुआ टैबलेट पीसी. ठीक. नाउ थर्ड का आंसर क्या हुआ? थर्ड में है डैश इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट
fits conveniently on your lap. What? Lap means गोद, तो लैप से नाम आया है लैपटॉप। तो लैप पढ़ के हमको समझ में आएगा कि वह इजी कंप्यूटर है जिसको हमने लैपटॉप पे रख के काम करने के लिए बनाया था। सो यू विल टिक इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट फिट्स कन्वीनियंटली ऑन योर लैप। डैश हैज अ बिल्ट इन डिजिटल कैमरा फॉर क्लिकिंग इमेजेस। अब हमने क्या पढ़ा है कि स्मार्टफोन होता है या टैबलेट पीसी होता है, दोनों में हमारे पास बिल्ट इन डिजिटल कैमरा होता है। ये दोनों स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं और ये वो सारे काम करते हैं विच इज़ डन बाय द कंप्यूटर। तो ये जो यहाँ पे टैबलेट कंप्यूटर इज नॉट गिवन बट स्मार्टफोन इज गिवन, तो आंसर इज स्मार्टफोन। द स्मार्टफोन हैज़ अ बिल्ट इन डिजिटल कैमरा फॉर क्लिकिंग इमेजेस। स्मार्टफोन जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ कैमरा होता है एंड विच कैन क्लिक फोटोज। तो यू विल टिक ऑन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ स्मार्टफोन। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन। अब आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर बी, एक्सरसाइज नंबर बी, एंड ओपन योर पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड इज टैबलेट पीसी। पहला वर्ड है टैबलेट पीसी, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप। ठीक है, पहला है टैबलेट पीसी, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप। ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि हमें इन ब्लैंक्स में यूज करना है। सो लेट अस सी। ओके, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास है डैश वर्क्स। डैश वर्क्स वेरी फास्ट। क्या फास्ट वर्क करता है? वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड इन द चैप्टर। डैश वर्क्स वेरी फास्ट, दैट इज सुपर कंप्यूटर। ऊपर ऑप्शन में भी यू कैन सी लैपटॉप, टैबलेट पीसी, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप। तो सुपर कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सुपर, we don't have space, let us first write मिलेगा सुपर कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। जो सुपर कंप्यूटर होता है बहुत ही फास्ट काम करता है ना। सेकेंड वन में क्या है? सेकेंड वन इज डैश कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स। Children, you have very well understood what type of computers are used in schools. किस तरह का कंप्यूटर स्कूल में यूज होता है? वो कंप्यूटर जो टेबल टॉप पे आराम से आ जाता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ ऑप्शंस में टैबलेट पीसी, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप। विल टेक डेस्कटॉप फ्रॉम हियर एंड राइट द आंसर। तो ये हो गया डेस्कटॉप। ये है DESK, डेस्क, TOP, टॉप, कंप्यूटर। desktop computer are used in schools। ये स्कूल्स में यूज होता है। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये स्कूल्स में यूज होता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन स्कूल्स। Now, third one is laptop। लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ होता है? फिट्स ऑन योर लैप। लैपटॉप फिट्स ऑन योर लैप। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है फिट्स ऑन आवर लैप, इसीलिए हम उसको लैपटॉप कहते हैं क्योंकि वो हमारे लैप पे फिट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ऊपर का क्वेश्चन मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ वन। फोर वाला क्या है? टैबलेट पीसी।
अब can be used by touching the screen, as we have studied in the chapter. Laptop PCs are the specially designed small computers which can be operated by टचिंग द स्क्रीन, जिसका टच स्क्रीन से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं. तो हियर वी हैव डैश, ठीक, कैन बी यूज्ड, डैश कैन बी यूज्ड इन, डैश कैन बी यूज्ड इन schools, yeah, dash can be used by touching the screen. Dash can be used by touching the screen with your fingers, with your fingers. इसको हम अपने फिंगर्स से छू करके यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, टैबलेट पीसी. टैबलेट पीसी को हम फिंगर से यूज करके ऑपरेट कर सकते हैं. वी कैन ऑपरेट लैपटॉप और टैबलेट पीसी बाय यूजिंग इट विद द फिंगर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. लेट अस रीड. Supercomputers works very fast. Desktop computers are used in schools. Laptop fits on your lap. Tablet PC can be used by touching the screen with your finger. So these are the questions written. Once again I will read for you. Question number B. Fill in the blanks with the help of words given below. Question number B में हमें blanks को fill करना है with the words which are given below. Which are the words? Tablet PC, laptop, supercomputer, desktop. Now, dash works very fast. क्या work करता है बहुत fast? Supercomputer works very fast. So children, जो supercomputer होता है वो बहुत fast work करता है. Desktop computers are used in schools. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो स्कूल्स में यूज होता है. लैपटॉप फिट्स ऑन योर लैप. लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, दे कैन इजीली फिट ऑन आवर लैप. एंड टैबलेट पीसी कैन बी यूज्ड बाय टचिंग द स्क्रीन विथ योर फिंगर. और टैबलेट पीसी जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं एंड it works very easily, very conveniently by touching the screen. So these are the points in question number B. Now children, let us come to question number C. C कर ले. अब C में क्या है, match the column A device है और with column B utility. अब यहाँ पे column जो A है उसमें हमारे पास क्या है, we have used in shops and offices. तो ये जो कंप्यूटर है इसको हम शॉप्स और ऑफिसेज में यूज करते हैं. ठीक है, तो ये वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, ये है सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर जो मोस्टली हमको शॉप्स और ऑफिसेज में मिलता है. तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो पिक्चर्स है इससे मैच करेंगे. सबसे ऊपर है कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को हम शॉप्स और ऑफिसेज से मैच करेंगे. उसके बाद है हमारे पास मोबाइल फोन को हम हैज़ अ बिल्ट इन डिजिटल कैमरा. हमारे मोबाइल फ़ोन में जैसा कि हमने पढ़ा है डिजिटल कैमरा होता है, हम इजीली उसको डिजिटल कैमरा से मैच करेंगे. फिर लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसको हम कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली से मैच करेंगे. फिर वी हैव टैबलेट कंप्यूटर. टैबलेट कंप्यूटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स. ये स्पेशल टाइप के छोटे कंप्यूटर होते हैं विच वर्क विद द finger, a touch of the finger. Now children, the next page पे we have true and false. अगले पेज पे हमारे पास क्या है, true and false. तो हम we will write T for true and F for false. For example, question number D. Let us see question number D. पहले हम लिखेंगे question number C. Question number C में we have some pictures. We have some
pictures. These are the pictures. ये है, this one is a computer, desktop computer. This is mobile phone. This is laptop, and then we have tablet. So computer, desktop computers used in shops and offices. Mobile phones has a built-in digital camera. Laptop computer can be carried from one place to another easily. इसको हम एक प्लेस से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं. Then ये है, we have tablet PC. Tablet PC is a special type of computer जिसको हम small computer कहते हैं. So tablet PCs are special type of computers. We call it as small computers. Now अब we'll come to question number D. हम D पे आएंगे. D में हम क्या करेंगे? D. ठीक है. D पे हमारे पास है राइट कैपिटल T for true, write T, capital T for 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 true, TRUE true के लिए, और and F and capital F for false के लिए. ठीक है. कैपिटल F हम लिखेंगे false statement. One is supercomputer. Supercomputer we very well know can easily be carried from one place to another. Children, can you carry supercomputer from one place to another? Children, can you carry supercomputer from one place to another? No, because as we have studied in the chapter, supercomputers are very big in size. Supercomputers are very big in size, and also they are used for large वर्क, मतलब बड़े बड़े कामों के लिए रखा जाता है. इसी वजह से उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते. ठीक है. सो दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फर्स्ट इज रॉन्ग, सो यू विल राइट हियर फॉल्स. फर्स्ट के लिए आप लिखेंगे फॉल्स. क्वेश्चन नंबर डी, राइट T for true and F for false statement. ठीक है. Write T for true and F for false statements. ठीक. अब फर्स्ट वाला क्या है? सुपर कंप्यूटर्स कैन इजीली बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम सुपर कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हैं. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं. So this statement is false. You have written F, that you will write here F. Now question number 2. 2 में we have tablet computers. Tablet PC और tablet computers are very small computers. ये बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं. Is it true? Yes, it is true. As we have studied, tablet computers are specially designed small computers which work on touch screen. ठीक है. तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि जो टैबलेट कंप्यूटर्स हैं, दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बट दे आर स्पेशली डिजाइंड स्मॉल कंप्यूटर. ठीक है. तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज राइट. टैबलेट कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे आप लिखेंगे F. यहाँ पे लिखेंगे T फॉर ट्रू. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? T फॉर ट्रू. ना थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज अ स्मार्टफोन. एक स्मार्टफोन डज नॉट प्रोवाइड एनी कंप्यूटर फैसिलिटी. अ स्मार्टफोन डज नॉट प्रोवाइड एनी कंप्यूटर फैसिलिटी. इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. क्योंकि जो स्मार्टफोन होता है उसे स्मार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एक कंप्यूटर में होता है. ठीक है. जो एक कंप्यूटर होता है, स्मार्टफोन होता है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ किसकी होती हैं या फीचर्स किसके होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं. जो कंप्यूटर में हम कर सकते हैं वो सारे काम हम
स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको स्मार्टफोन कहते हैं। तो द स्टेटमेंट इसमें क्या, डज नॉट प्रोवाइड, नहीं होते, तो इज रॉन्ग, तो ये भी फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स, ये फॉल्स हो गया ना। यहाँ पे है 4 क्या है, लैपटॉप्स आर वेरी बिग इन साइज, लैपटॉप्स आर वेरी बिग इन साइज। लैपटॉप कैसा होता है, बहुत साइज में बड़ा होता है। लैपटॉप क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। तो लैपटॉप छोटा कंप्यूटर, हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में, इट इज अ स्मॉल कंप्यूटर। सो लैपटॉप कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड ऑल्सो लाइट इन वेट। सो द स्टेटमेंट गिवन हियर, लैपटॉप्स आर वेरी बिग इन साइज इज रॉन्ग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लैपटॉप्स आर वेरी बिग इन साइज, रॉन्ग है, क्योंकि जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो बहुत ही साइज में छोटा होता है और लाइट वेट का होता है, ताकि वो हम एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी कर सकें। तो द स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर डी। वंस अगेन विल रिवाइज चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर false statement. Supercomputers can easily be carried from one place to another. Supercomputers can easily be carried from one place to another. It is wrong because children, as we have studied in the chapter, supercomputers are very big in size. They cannot be carried from one place to another. जो supercomputer होता है, यहाँ पे statement में दिया है कि supercomputer आराम से एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन it is wrong. Why? Because we have studied in the chapter that supercomputers are very big in size and it cannot be carried from one place to another. So this statement is wrong and you will write F in statement 1. हम statement 1 में F लिखेंगे. Now next one is tablet computer. Tablet computers are very small computers. जो tablet computer होते हैं वो बहुत छोटे computer होते हैं. तो this is true क्योंकि we have studied in the chapter tablet computers are the special type of computer which are designed to do all those things which a computer does, and it also works by touching the screen. Touch screen से भी ये काम करता है ना। तो second statement हमारा क्या हो गया, ये true हो गया। Now third one में क्या है, a smartphone does not provide any computer facility. एक स्मार्टफोन जो होता है वो कोई भी कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। Is it true? A smartphone does not provide any computer facility. It is wrong क्योंकि स्मार्टफोन उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि एक कंप्यूटर में होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो इन 3 ऑल्सो यू विल राइट फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लैपटॉप्स आर वेरी बिग इन साइज। जो लैपटॉप होते हैं वो बहुत साइज में बड़े होते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि लैपटॉप छोटे साइज के होते हैं और वो बहुत लाइट वेट होते हैं, इस वजह से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो फॉल्स। यू विल राइट एफ फॉर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर ई। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर ई में है हमारे पास अनस्क्रम्बल द वर्ड्स। मीन्स द वर्ड्स आर गिवन इन इरेगुलर सीक्वेंस और जो कि इट इज नॉट एट ऑल मेकिंग एनी सेंस। नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज दीज वर्ड्स इन अ proper order so that you get some meaning from the word. तो यहाँ पे जो unscramble का मतलब होता है कि जो words हैं उल्टा सीधा आगे पीछे करके अरेंज किए हुए हैं। अब इन words को हमको meaningful word में अरेंज करना है जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। हमने कोई ऐसा चैप्टर में वर्ड पढ़ा है जो इसे मैच करता है इन वर्ड्स को और उस वर्ड में हम इनको अरेंज करेंगे सो दैट वी गेट अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, unscramble the words to make meaningful word from the chapter. First, let us do this. E. Unscramble. Unscramble. SCRAMBLE. The words to
to make meaningful words from the chapter. ठीक है. Unscramble the words to make meaningful words from the chapter. So children, here we have some words which are arranged. Here we have some letters which are arranged in irregular order. ठीक है. अब इसको हम एक regular order में arrange करेंगे so that we get a new word which has some meaning and that is from the chapter. So let us do that. First one है ये है O, फिर है E, फिर है M, फिर है R, फिर we have T, then we have U, then we have C, and then we have P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, you are going to arrange these words in a proper order. तो इसका क्या बनेगा? We have here C, we have C, then we have O, then we have M, then we have P, U, T, E, R. C, O, M, P, U, T, E, R. So children, the same word is arranged in jumbled way. Means इन word को mix करके लिखा हुआ है. हमने इसको एक sequence में arrange किया and we get a word computer. And this word is also there in the chapter. This is from the chapter. So computer is a device or a machine which is also known as electronic machine. ठीक है. Computer is a smart machine or an electronic machine. तो ये क्या है? ये हमारा आंसर है. ठीक है. This is our answer. C. This is C, O, M, P, U, T, E, R. Computer. Okay. So this is computer. Now next word is, let us see next word. First समझ में आ गया? C, O, M, P, U, T, E, R. Computer. O, E, M, R, T, U, C, P. Now arrange it in a proper way. C, O, M, P, U, T, E, R. Computer. Now coming to the next word. Next word is two. ये 1, 2, 3, 4. ये हो गया C, A, T, L, E, B, T and P. Children, can you guess what it is? Can you guess what it is? It is, let us arrange it. T, A, B, ठीक है. T, A, B, L, E, T. Tablet. T, A, L, B, E, T. Tablet. P, C. This is nothing but a tablet PC. ये क्या हो गया? Tablet PC. A type of computer which is specially designed. A small computer. Tablet PC is a specially designed small computer. So this is tablet PC. ठीक है.
Now, third and the last one is 3. That is, this is a O, P, P, S, D, E. ये क्या हो गया? O, P, P, S, D, E, K. अब ये है डेस्कटॉप. D, E, S, K, T, O, P. डेस्कटॉप. इसे हम कहेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो D, E, S, T, O, P. डेस्क. D, E, S, K. डेस्कटॉप computer. So this is the last question of this exercise E. So children, thank you for today. We will join in the next video.